मध्य प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक छोटी सी रहस्यमयी नदी है जो भूमिगत गुफा में बहती है। ये गुफा गुप्त गोदावरी कहलाती है। यहाँ के बारे में पौराणिक मान्यता है कि त्रेता युग में यहाँ भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के शुरुआती दिन बिताए थे। वनवास के दौरान भगवान राम इस गुफा में रुके थे। इस जगह का अपना आध्यात्मिक महत्व है। ये आप लोग जो गुफाएं देख रहे हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास काल के पहले बनाई गई है। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनियाए, अमर नांग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आए ते काला। जब भगवान श्री राम यहाँ के पधारे तो उस समय समस्त तीर्थों के देवी देवता, नदी, गंधर्व, पहाड़ सभी जीव चराचर भगवान के दर्शन के लिए यहाँ के उपस्थित हुए। उसी समय माता गोदावरी को पता चला कि प्रभु श्री राम चित्रकूट में पधारे हुए हैं, तो उन्होंने अपने माता पिता के चोरी चोरी विंध्याचल पर्वत को तोड़ते हुए चित्रकूट नासिक से आके यहाँ चित्रकूट में गुप्त गोदावरी धनुष कुंड के रूप में प्रकट हुई। जब भगवान श्री राम के चरण स्पर्श किया, रजपान किया, तब भगवान श्री राम खुश हुए, बोला मांगो बेटी, क्या वरदान मांगना चाहती हो। तो माता गोदावरी ने यह वरदान मांगा कि हे प्रभु, जिस प्रकार मैं अपने माता पिता के चोरी चोरी आपके दर्शन के लिए आके यहाँ प्रकट हुई हूँ, उसी प्रकार ही मुझे यहाँ पुनः गुप्त होने का वरदान दिया जाए, ताकि मेरा कोई भेद न जान सके कि गोदावरी कहाँ से आई और कहाँ गई। निश्चर निकल सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए, अस्त समोह देख रघुराया, सुन सुन मुनिन लाग अतिदाया। जब भगवान श्री राम इस गुफा के अंदर प्रवेश किया तो उस समय यहाँ हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। भगवान श्री राम ने ऋषि मुनियों से पूछा कि ये हड्डियों का ढेर किसने लगा के रखा। तब भगवान श्री राम से ऋषि मुनियों ने बताया कि प्रभु, यहाँ मयंक नाम का राक्षस है जो भगवान की तपस्या करते हैं उनको प्रताड़ित करता है। बोला, आप भगवान का भजन ना करके आप मेरे नाम का भजन करो, और जो उसकी बात नहीं मानता उसको मार के वो खा जाता है। उन्हीं के हड्डियों का ढेर लगा के रखा है। तब उसी समय भगवान प्रण करते हैं कि निश्चयहीन करहूँ मैं भुज उठाए प्रणकीन, और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। तो भगवान ने प्रण किया कि जितने भी ऋषि मुनियों के आश्रम होंगे वहाँ जाकर मैं राक्षसों का विनाश करूँगा और ऋषि मुनियों को सुख शांति प्रदान करूँगा। ये गुफाओं का जो आप लोग ऊपर देख रहे हैं, जैसे हम और आप मंदिर बनवाते हैं वैसे ये गुम्बज बना हुआ है। नेचुरल देव निर्मित गुफाएं हैं। ये रामायण के आधार पे 9.5 लाख वर्ष पूर्व की बताई जाती हैं, त्रेता युग की। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा देत। ये राम दरबार है। यहाँ भगवान राम का सभी ऋषि मुनि देवी देवताओं के साथ भगवान का दरबार लगा करता था, इसीलिए यह स्थान राम दरबार के नाम से जाना जाता है। यही इसकी महिमा है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। साथ ही कुछ प्राकृतिक तौर पर चौंकाने वाली रहस्यमयी चीजें भी यहाँ देखने को मिलती हैं। गुप्त गोदावरी भीतर की चट्टानों से एक 12मासी धारा निकलती है। ये धारा गोदावरी नदी की ओर एक अन्य चट्टान में बहती हुई गायब हो जाती है। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। पहली गुफा का प्रवेश द्वार बहुत ही संकरा है। ऐसे में यहाँ सैलानी मुश्किल से घुस पाते हैं। गुफा के आखिर में एक छोटा गुप्त तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहते हैं। दूसरी गुफा लंबी और पतली है। यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और माँ सीता वनवास के दौरान रुके थे।
यहाँ एक विशाल चट्टान को छत से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। जिसके बारे में कहते हैं कि ये विशाल दानव मयंक का अवशेष है। लोक मान्यता है कि जब माँ सीता नहा रही थीं, उस वक्त ये दानव उनके कपड़े चुराकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। तब लक्ष्मण जी ने इस दानव का संहार कर दिया था।